Welcome back students. Today we will discuss chapter number 11, direct and indirect variation. Okay, direct variation and indirect variation. So first of all we know what is the direct variation and indirect. Indirect को हम inverse भी बोलते हैं, ठीक. So first of all we discuss direct variation. डायरेक्ट वेरिएशन. देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, सपोज कीजिए कि कॉस्ट, सपोज द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 200 रुपीज. ओके, कि कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 200 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ टू चेयर इज इक्वल टू हाउ मच, 400 रुपीज. अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ चेयर्स इंक्रीज हो रही, बढ़ रही हैं, तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है. ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है. देखिए यहाँ पर चेयर्स बढ़ेंगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, चेयर्स कम होंगी तो कॉस्ट भी कम होगी. ये डायरेक्ट वेरिएशन है. अब इसी का जस्ट अपोजिट देखते हैं, इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जैसे हम किसी कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ों की बात करते हैं. सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं और आपके घर का जो राशन है वो 30 डेज में फिनिश हो जाता है. ऐसा लेट करते हैं, कितना, 30 डेज, 30 डेज में फिनिश होता है. लेकिन जैसे ही आपके घर से 5 मेंबर्स अगर बाहर चले जाते हैं, आपके 5 मेंबर, तो खाना आपका ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन, ज्यादा चलेगा. क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि लोगों की संख्या, पर्सन कम होंगे, तो खाने की मात्रा तो सेम है, वो तो इंक्रीज डिक्रीज हो नहीं रही. लेकिन अगर खाने वाले कम हो जाएंगे तो वो जो मात्रा है, जो आपकी क्वांटिटी है, जो आपका राशन है, वो ज्यादा दिन चलेगा. तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं आपके. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें इनवर्स में, तो किसी काम को लेकर, जैसे वर्क सपोज कीजिए कि आपके घर में जैसे पेंट होता है. ओके, अगर 4 वॉल्स हैं, अगर 4 पीपल्स उसको पेंट करते हैं तो एक दिन में पेंट कर लेते हैं. ठीक है, 4 वॉल्स हैं और उसको अगर 4 पीपल्स उसमें पेंट करते हैं तो एक दिन में वर्क खत्म हो जाता है. लेकिन अगर वहीं पर एक ही पेंटर आता है, एक ही पर्सन आता है, तो उसको उस चारों दीवारों पेंट करने में से 4 डेज लग जाएंगे. देखिए 4 पर्सन थे, 1 डे लग रहा था आपको. ठीक है, अब यहाँ पर 1 पर्सन होगा तो आपका 4 डेज लगेगा, क्योंकि इंसान जो काम करता है उसकी क्षमता सेम होती है. ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जैसे नंबर ऑफ पीसेस यहाँ इंक्रीज हुए तो कॉस्ट भी इंक्रीज हुई. ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा. इनडायरेक्ट में क्या होता है कि एक क्वांटिटी कम होती है, दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है. अब इनवर्स का एक और एग्जाम्पल अगर हम दें, स्पीड डिस्टेंस टाइम में, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम. अब ये कैसा एग्जाम्पल है, हम यहां समझते हैं कि सपोज कीजिए आप बाइक, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, सपोज कीजिए आप 1 आवर में पहुंच जाते हैं. लेकिन अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है, सपोज कीजिए 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो आप 2 आवर्स में पहुंचते हैं. तो यहां पर देखिए स्पीड जब डाउन हो रही है तो टाइम भी यहां बढ़ रहा है आपका. देखिए स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, स्पीड ज्यादा हो गई तो टाइम कम लगेगा. ठीक है, तो ये क्या इनवर्स वेरिएशन है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 11.1. क्वेश्चन नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज 60 रुपीज. देखिए यहाँ पर कॉस्ट जो है 24 पेन्स की, वो क्या है, 60 रुपीज है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 24 पेन इज इक्वल टू ₹60. देन ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹. देखिए अभी 24 पेन थी तो इसका कॉस्ट था आपका 60 रुपीज. अब नंबर ऑफ पेन डिक्रीज हो रही 1, तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, तो 60/24. बट
वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 80 पेंस। अब आप हमें 80 पेंस का कॉस्ट फाइंड करना है। देन द कॉस्ट ऑफ 80 पेन इज इक्वल टू, अब 1 से 80 की वैल्यू ज्यादा, यहां पर इंक्रीज हुई नंबर ऑफ पेन तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 इंटू 80, 8 10, ये आपका आ गया 20 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹200। ओके स्टूडेंट, कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹3145। देखिए सिल्क का जो कॉस्ट दिया है 37 मीटर जो लंबी सिल्क का कपड़ा होगा वो उसकी कॉस्ट है 3145। अब आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिल्क कैन बी परचेज फॉर ₹1445। अब इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट आपको डबल टाइम्स दिया गया, ठीक है, तो क्वेश्चन हम रुपीज से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ₹3145 is the cost of silk is equal to 37 मीटर। 37 मीटर कॉस्ट, जो 37 मीटर सिल्क है इसका कॉस्ट आपको गिवन था। अब हम ₹1 इज द कॉस्ट ऑफ सिल्क इज इक्वल टू 37/3145 मीटर। देख कम के लिए डिवाइड होता है और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। हमने देखा यहाँ पर ₹3145 था, 37 मीटर आ रही थी, ठीक है। अब रुपीज कम होगा तो जो लेंथ होगी वो भी कम होगी, कम के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ₹1445 इज द कॉस्ट ऑफ सिल्क। अब देखिए 1 से यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 37/3145 मल्टीप्लाई बाई 1445। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 17 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, if the cost of 9 ball is ₹3033, ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 such balls। देखिए यूनिटरी मेथड का ये सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फॉर 5 days इज ₹। वेजेस मीन्स होता है आपका मजदूरी, ठीक है। द वेजेस ऑफ 10 वर्कर फॉर 5 days इज ₹5750। यहाँ पर 3 थिंग्स हमें दी गई हैं। फर्स्ट क्या है, वर्कर, नेक्स्ट डेज एंड वेजेस रुपीस में दिया गया। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, द वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स for 5 days is equal to ₹5750। यहाँ पर आपके वर्कर 10 हैं और उन्होंने कितने दिन काम किया, 5 days काम किया है, तो उनका जो मजदूरी है वो है आपकी 5750। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यूनिटरी मेथड से निकालना। सबसे पहले हम 1 वर्कर की 5 days की निकालेंगे, देन हम 1 वर्कर की 1 days की निकालेंगे। ओके, ये हमारा प्रोसेस है। द वेजेस ऑफ 1 वर्कर फॉर 5 days 5750। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जब 10 वर्कर थे तो आपकी जो वेजेस जो मजदूरी थी वो ज्यादा होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्कर कम हो जाएंगे तो वेजेस भी कम होगी। और कम के लिए हमें क्या करना है, डिवाइड। हम यहाँ पर 10 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा ₹575, ये आ गया आपका। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, द वेजेस ऑफ 1 वर्कर
फॉर 1 डे, हम 1 डे की निकालते हैं यहाँ पर। अब देखिए दिन भी कम हो गए तो आपकी जो मजदूरी वेजेस है वो भी और कम हो जाएगा। कम के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 575 डिवाइड बाई 5, इसको कट कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5, ये आपका ₹115 हो गया 1 वर्कर का 1 डेज का। ठीक है, अब आपको फाइंड जो करना है वो है आपका 15 वर्कर एंड 7 डेज। द wages of 15 workers for 1 day। अब यहां पर देखिए वर्कर 1 से 15 हुआ है। अब वर्कर बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, वेजेस भी बढ़ेगी, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई चीज बढ़ती है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। 115 इंटू 15। ओके, नेक्स्ट यहां पर रुपीस का साइन लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है द वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 7 डेज। अब यहां पर डेज भी इंक्रीज कर दिए गए हैं तो फिर वेजेस भी इंक्रीज हो जाएगी इंटू 7। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा ₹12075, 12,075। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझते हैं कि द वेजेस ऑफ 10 वर्कर फॉर 5 डेज। देखिए आपके जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले हैं वो 10 हैं और कितने दिन काम करते हैं, 5 डेज काम करते हैं। तब उसका जो मजदूरी, देखिए मजदूरी वेजेस मीन्स क्या, मैंने बताया आपको मजदूरी 5750 है। ठीक है, बट आपको फाइंड करना था 15 वर्कर 7 डेज। अब डायरेक्ट तो आप इसको फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन होता है। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं द वेजेस ऑफ 1 वर्कर्स। 10 से 1 वर्कर होगा तो आपकी कॉस्ट भी, सॉरी वेजेस भी कम होगी, तो यहां पर हमने डिवाइड किया 10। नेक्स्ट में हमने क्या किया, 1 वर्कर 1 डेज। पहले 5 डेज का निकाले था 1 डेज का। जब 1 डेज 5 से 1 डेज होगा तो और कम हो जाएगा, फिर से हमने डिवाइड कर दिया 5 का, आ गया आपका 115। अब आपको ये पता है कि 1 वर्कर की 1 डे की इनकम पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 टाइम में वर्कर बढ़ाएंगे आप, सेकेंड लाइन में आप क्या करेंगे 7 डेज। ओके, इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 men और 4 women अर्न 480 रुपीज इन अ डे। देखिए 3 men और 4 women मतलब समझिए कि आप या तो 3 men 3 आदमी उस काम को करें, या फिर 4 वोमेन्स, वोमेन्स मीन्स औरतें, या फिर 4 औरतें उसी काम को करें, तो उनका एक दिन का जो अर्निंग है वो है 480 रुपीज, 480 रुपए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैन और वोमेन दोनों तरीके से क्वेश्चन दिया गया, तो या तो हम मैन को वोमेन में कन्वर्ट कर दें या वोमेन को मैन में कन्वर्ट कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5। 3 men is equal to 4 women. Okay, then 1 man is equal to 4/3 women. अब आपका क्या है नेक्स्ट, देखिए ये तो मैंने कन्वर्ट कर दिया मैन को वोमेन्स में। नेक्स्ट कंडीशन है 7 men एंड 11 women। तो पहले इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं 7 men में क्या हो जाएगा, 1 man 4/3 वोमेन्स के बराबर वर्क करता है, तो 7 men 7 इंटू 4/3 वोमेन्स, 7 4 जा 28/3 वोमेन। तो नेक्स्ट कंडीशन जो दी गई है वो हमें दी गई 7 men एंड 11 वोमेन। 7 men प्लस 11 वोमेन एक साथ काम करती हैं, तो कंप्लीटली हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं वोमेन्स में। तो 7 men जो है आपके वो 28/3 वोमेन्स के इक्वल हैं, तो 7 के प्लेस पे आपका हो जाएगा 28/3 प्लस 11, ये आपकी टोटल वोमेन्स हो गई। सॉल्व करते हैं 28 प्लस 11/3 वोमेन इज इक्वल टू 39/,
सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते 33, 61/3 वोमेन। देखिए अब 7 मैन एंड 11 वोमेन के प्लेस पे हमें क्या करना है, 61/3 वोमेन्स रखना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, ये कन्वर्ट कर लिया हमने। अब देखते हैं 4 women can earn is equal to ₹480. Then 1 woman can earn is equal to 480/4. सॉल्व करते हैं तो 4 1 4, 4 2 ₹120 आ गया आपका। ओके, देन 61/3 women can earn is equal to 61/3 into 120, 3 4 0। फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका बहुत छोटा था बट आपको कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आपको दिया गया 3 मैन इज इक्वल टू 4 वोमेन्स, तो हमने मैन को वोमेन में कन्वर्ट कर दिया कि 1 मैन इज इक्वल टू 4/3 वोमेन्स होगा। नेक्स्ट कंडीशन थी कि 7 मैन एंड 11 वोमेन, तो पहले हम 7 मैन को हमने वोमेन्स में क्या कन्वर्ट किया, 7 मैन इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 4/3 वोमेन्स, सॉल्व करेंगे 28/3। अब कंडीशन थी 7 मैन प्लस 11 वोमेन, 7 आदमी प्लस 11 औरतें एक साथ मिलके काम कर रही हैं, तो 7 मैन के प्लेस पे हमने रखा 28/3 वोमेन्स, 11 वोमेन्स ऑलरेडी पहले से थी, दोनों को अगर हम काउंट करते हैं, ऐड करते हैं 61/3 वोमेन्स। अब कंडीशन ये थी कि 4 वोमेन्स जो अर्न कर रही थी रुपीस, कमा रही थी 480 रुपीज, तो 1 वोमेन्स कितना कमाएगी आपका 120, देन 61/3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फिनिश होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The daily consumption of the wheat in an army camp of 150 soldiers is 38 kg। देखिए कंजप्शन मतलब होता है किसी चीज की खपत जिसे कहते हैं, जैसे वीट मीन्स होता है गेहूं। एक आर्मी कैंप जिसमें 150 सोल्जर्स थे, वहां पर जो वीट गेहूं की जो खपत थी, जो वहां पर डेली यूज किया जाता था, वो 38 kg था। ओके, फाइंड द कंजप्शन इफ द नंबर ऑफ द सोल्जर्स बिकम 375। अब हमें यह बताना है कि अगर उसी कैंप में 150 के प्लेस पे अगर अब 375 सोल्जर्स हैं, तो जो कंजप्शन है वो कितनी देर चलेगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कंजप्शन of wheat for 150 soldiers is 38 kg। अब यहां पर लिखेंगे द कंजप्शन ऑफ wheat फॉर 1 soldiers इज, यहां पर 1 soldiers 38/150 kg। देखिए जैसे सोल्जर्स कम होंगे तो उसके कंजप्शन खपत भी कम होगी। ठीक है, द कंजप्शन ऑफ वीट फॉर 375 सोल्जर्स। अब यहां पर सोल्जर्स बढ़ गए तो आपका क्या होगा 38/150 इंटू 375। ओके, इसको कट करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 95 kg।